नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम जानेंगे कि कोलोन कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। कोलोन, जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 3 फीट लंबी रहती है। इसमें अगर कोई कैंसर हो तो अपना लाइफ स्पैन काफी कम हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कोलोन कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और उससे हम कैसे बचें। कोलोन कैंसर के लक्षणों में पेट दर्द होता है, उल्टियां बार बार होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और पॉटी साफ ही नहीं होती। पॉटी में खून भी जाता है, ऐसा रेड सिग्नल दिखा कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। इसके अलावा आप खाना तो अच्छा खा रहे हैं और फिर भी वजन कम हो रहा है। अगर ऐसी चीज हो रही है तो आपके डॉक्टर से जरूर मिले। अब हम जानेंगे कि हम कोलोन कैंसर से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। फाइबर जो कि फलों में रहते हैं, सब्जियों में रहते हैं, सलाद में रहते हैं, ज्वार, बाजरी, इन चीजों में रहते हैं। ये ज्यादा मात्रा में खाने से हमारे कोलोन का नेट क्लीनिंग भी अच्छे तरह से होता है। बट आजकल के लोगों को क्या चाहिए? वड़ा पाव चाहिए रहता है। आजकल के टीनेजर्स जेन जी को क्या चाहिए रहता है? तो पिज्जा, पास्ता, पेस्ट्री चाहिए रहती है। तो पिज्जा, पास्ता, पेस्ट्री कुछ हद तक ठीक है, बट फाइबर का इंटेक अगर अच्छा नहीं रहा तो आगे चल के बड़ी आंत की काफी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोसेस्ड फूड को टालें। प्रोसेस्ड फूड जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, फ्लेवर्स रहते हैं, कलर्स रहते हैं, इन चीजों को हम कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड जब हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन का प्रोसेसर हैंग होता है। इंटेस्टाइन का प्रोसेसर हैंग होके पेट गड़बड़ हो जाती है। ये गड़बड़ हुआ हुआ पेट कब कैंसर के लाइन में चला जाता है हमें समझता भी नहीं है। आजकल कुछ घर में स्विगी और जोमेटो ये अल्टरनेटिव किचन के रूप में होता है। मतलब कुछ कुछ पेशेंट्स के महीनों के स्विगी जोमेटो के बिल ही 20-30 हजार के हैं। तीसरा है मोटापे से बचे। अपने वजन को अपने हाइट के कंपेयर में बराबर रखे। अगर वजन ज्यादा हो जाता है तो जो फैट एक्स्ट्रा है वो कोलोन कैंसर को और बढ़ने में मदद करता है। तो आपका वेट अगर कंट्रोल में रहता है तो कोलोन कैंसर की रिस्क कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। फिजिकल एक्टिविटी रहती है तो पेट का एक्सरसाइज होता है और पेट के एक्सरसाइज होने से इंटेस्टाइन का भी एक्सरसाइज होता है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है तो कोलोन कैंसर की रिस्क इन लोगों में ज्यादा मात्रा में होती है। पांचवा, एडिक्शंस, स्मोकिंग, टोबैको और ज्यादा अल्कोहल, ये तीनों से आप बचे। क्योंकि ना ही ये कैंसर को बढ़ाते हैं बल्कि ये कैंसर को फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। जो कैंसर होता है उसको एकदम फास्ट में वो स्प्रेड कराते हैं, मेटास्टेसिस जिसे बोलते हैं। इसलिए इन व्यसनों से बचे। छठा नंबर, अगर आपको क्रोन्स कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारियां हैं तो आपके डॉक्टर से रेगुलर सलाह लेते रहे, रेगुलर उसका ट्रीटमेंट करते रहे और जांच करते रहे। अगर ये बीमारियां अच्छे से कंट्रोल में नहीं रहती है तो फ्यूचर में इन लोगों को कैंसर होने की रिस्क ज्यादा रहती है। सातवां, अगर आपके घर में किसी को कोलोन कैंसर है या आपके नजदीकी रिश्तेदारों में किसी को कोलोन कैंसर है तो ऐसे वक्त में जिन व्यक्ति को कोलोन कैंसर है, जिस एज को उनको कोलोन कोलोन कैंसर हुआ है, उसके 10 साल पहले घर में सब लोगों का कोलोनोस्कोपी होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। कभी कभी अगर यंग एज में कोलोन कैंसर किसी को हो जाता है तो उनका जेनेटिक टेस्ट किया जाता है, जो कि फैमिली मेंबर्स का भी बाद में होता है, ताकि हम भविष्य में होने वाले कोलोन कैंसर से बचें। 8, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में ये रूल है कि 50 साल की एज हो गई कि कोलोनोस्कोपी हो जाती है। कोलोनोस्कोपी मतलब बड़े आंत की सीसीटीवी जांच। कोलोनोस्कोपी से हमें छोटे छोटे मस्से जिसे पॉलिप कहते हैं उस टाइप के कोलन में है क्या वो दिखते हैं। वो हम निकालेंगे तो कोलोन कैंसर आगे की होने की रिस्क ही खत्म हो जाती है। इसलिए 50 साल की उम्र होने के बाद कोलोनोस्कोपी की जांच करनी चाहिए ताकि हम भविष्य में होने वाले कोलोन कैंसर से बच पाए। तो आज हमने देखा कि कोलोन कैंसर से हम किस तरह से बच सकते हैं और उसे हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।